हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹7.50 फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹3 से ₹7.5 फी यूनिट तक इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने टैरिफ औसतन ₹4.96 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बुनियादी कीमत में इजाफे की हुकूमती दरखास्त नेपरा में दायर। नेपरा समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। आपके नेक्स्ट लीडर हैं आपके सीनियर नायब सदर हैं जमात की। सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जी PMLN के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करना पसंद करेंगे? मैं इलेक्शन को बेमकसद समझता हूँ। आज मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता, मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर ज़िंदगी में कभी मरियम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी अख्तियार करूँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। मज़ीद कहा, पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। टैक्सेस लगा के हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजार रही है। मुल्क में आज जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद को भी इसका कसूरवार समझता हूँ। बोले तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। नैब एक डिक्टेटर ने बनाया जो हमेशा सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। शुरफा को फंसाने के लिए हमेशा से नैब का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील और अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार पर मुश्तमिल कमेटी इत्तेहादियों से असम्बली की तहलील की तारीख और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर मुशावरत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबिते में रहेगी। मेहमान हुकूमत ने सहाफत पर शब खून मार दिया। जाते जाते मीडिया को जकड़ने के इक़दाम। नए बिल में न्यूज़ चैनल की हर खबर के लिए मुसद्दक़ा की शर्त लगा दी। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ भी बदल दी। इंडस्ट्री को क्रश करने के लिए इश्तिहार की हद 10 मिनट कर दी। जुर्माना 1 करोड़ होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बिल पेश किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। हमने एग्री ये किया है कि हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक में हो, और उसके लिए ये फैसला किया गया है कि हम पॉलिसी बनाएंगे एविडेंस की बुनियाद। तो अभी अगले 48 घंटे में हम 2-3 हज़ार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो, आवाम पे भी कम से कम बोझ पड़े और डीलर्स की जो सप्लाई चेन है वो भी इंटैक्ट हो और कारोबार में भी इतना नफ़ा हो कि ज़्यादा कारोबार चले। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। पेट्रोलियम डीलर्स ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद मुल्क गिर हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है। डीलर्स मार्जिन में ₹5 फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत की जानिब से मार्जिन में ₹2.65 फी लीटर इजाफे की पेशकश को डीलर्स ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत ने कमेटी तश्कील दे दी है जो डीलर्स के मार्जिन को हतमी शक्ल देगी और डीलर्स वफाकी हुकूमत की कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेने के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। कराची में खातून को हिरासा करने का एक और वाक़या। औरंगी टाउन में राहगीर खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की वीडियो सामने आ गई। औरंगी सेक्टर E6 गली नंबर 3 कादरी चौक पर ओबाश नौजवान ने खातून के साथ नाज़ेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ फरार हो गया। वीडियो में नौजवान का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने फुटेज की मदद से ओबाश नौजवान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुमकिन तौर पर इसी इलाके का रहायशा हो सकता है। रवा माह गुलिस्तान जौहर में भी एक ओबाश नौजवान ने राह चलती लड़की के साथ बदतमीजी की थी, जिसका खाका भी जारी किया गया था। पुलिस हुक्काम तमाम तर कोशिश के बावजूद उस नौजवान को भी गिरफ्तार नहीं कर सके।
कराची गुलशन इकबाल में हॉस्पिटल से जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा गायब। अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदही की गई थी। अहले खाना थाने पहुंच गए और पुलिस ने हॉस्पिटल इंतजामिया को तलब कर लिया। उधर सरगोदा में बच्चा अगवा होने पर पुलिस ने हॉस्पिटल की नर्स और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। लाहौर में डीआईजी के पुरअसरार मौत, शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए। मुतवफ़ी की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस अफसरान और डीआईजी की अहलिया भी अस्पताल पहुंच गए। मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू। बाटापुर में सीआईए पुलिस और डाकुन में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 100 से ज़ायद मुकदमात में मतूब डकैत गैंग का सरगना साथी समेत मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, अस्पताल में दम तोड़ गए। हुकूमत जो है ना अहल है, इतनी सी बारिश में ये हाल है। देखें पीछे खड्डा भी खोला हुआ है, इतना बुरा हालात है, पानी जमा हुआ है हर जगह पे, कपड़े ख़राब हो रहा है। जो नालों के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं बैठे हुए वहाँ पर, और वहाँ की इस नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई ना होने की वजह से इलाकों के अंदर पानी गया हुआ है। चंद लम्हों की बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, फेडरल बी एरिया में बरसात। गुलशन ममार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बहरिया टाउन और अतराफ में भी तेज़ बारिश। सदर और अतराफ में तेज़ गिर्द आलूद हवाएं। गली मोहल्लों और सड़कों में पानी जमा। पावर हाउस नाले का पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई जगहों पर फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अदालत को पेशगी इत्तला दिए बगैर फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक मुल्ज़िमान को पसंद का वकील करने की सहूलत देने की यकीन दहानी कराई गई। ये भी यकीन दिलाया कि ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमान के वकला और अहले खाना मौजूद होंगे। सिविल अदालतों की तर्ज पर शवाहिद रिकॉर्ड करने की यकीन दहानी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि किसी मुल्ज़िम के खिलाफ सजाए मौत का केस नहीं बना। अदालत ने मजीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने कानून साजी के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं है। 9 मई जैसा वाक़या तारीख में कभी नहीं हुआ। तस्वीरी शवाहिद में तमाम अफराद के चेहरे वाज़ेह थे। 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है। बादियों नज़र में गिरफ्तार मुल्ज़िमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। मुल्ज़िमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद की तमाम तर ज़रूरी सहूलतें मुयस्सर हैं। और ये इमरान खान साहब की ही साउंड है और इन्हीं की पिक्चर्स है। उसके हवाले से भी हमें उनके टेस्ट के लिए उनकी फिजिकल कस्टडी दरकार है। साथ हमें उनके मोबाइल फ़ोन जो डिवाइसेस उनसे बरामद करनी है, वो उसके लिए कस्टडी दरकार है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने ग्राउंड्स हैं उनकी बेल खारिज कर। 9 मई साधे में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। पंजाब हुकूमत की जेआईटी में इंकशाफ, गिरफ्तारी का इंतजाम भी दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी दरकार है। चेयरमैन पीटीआई को बड़ी सजा हो सकती है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में फरहाद शाह बोले, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। जदीद आलात से तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। तफ्तीश में फ्रांसिक रिपोर्ट भी मौजूद है, जबकि तफ्तीश की तकमील के लिए गिरफ्तारी के बाद फोटोग्रामेटिक और ऑडियो सोनिक टेस्ट कराए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मनसूखे की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत आलिया में चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील चेयरमैन पीटीआई इंतजार हुसैन ने कहा कि सीनियर वकील दस्तियाब नहीं है, मोहलत दी जाए। अदालत कार्रवाई से रुकने का हुक्म वापस ना ले। वकील के चेयरमैन पीटीआई के तमाम केसेस यकजा करने की भी इस्तदा की गई है। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान नैब रावलपिंडी में पेश 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली केस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नैब ने आज़म खान को केस में आज तलब किया था। नैब ने आज़म खान से अल कादिर ट्रस्ट से मुतालिक तफ्तीश की। आज़म खान PTI के दौरान हुकूमत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतहाई करीब समझे जाते थे। 2 रोज़ा कबल आज़म खान ने सैफर से मुतालिक भी एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाया था। आज़म खान ने बयान में सैफर को ड्रामा करार दिया था। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में गवाह पर जुर्रा हुई और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास अहमद से अदालत में हलफ लिया। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से पहले गवाह वकास मलिक पर जुर्रा की गई और उनका कहना था कि कंप्लेंट और बयान हल्फी पर मेरे दस्तखत हैं। गवाह पर जुर्रा के दौरान वकील अमजद परवेज के बार बार बोलने पर ख्वाजा हारिस ने एतराज़ किया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि जिस पर इल्ज़ाम है उसने खुद कहा कि मैंने ये घड़ियां बेच दी हैं, इसका ये जवाब नहीं दे रहे। चेयरमैन PTI के वकील की पीर तक केस मुलतवी करने की इस्तदा। केस की मज़ीद समाअत आज होगी। जिन्ना हाउस हमला समेत 5 मुकदमात। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तोसी। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI कसूरवार करार पाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अस्करी टावर जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तोसी। असद उमर की अबूरी जमानत में भी 8 अगस्त तक तोसी। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दायर दोबारा नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जज के मिसकंडक्ट का जायजा सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही ले सकती है, अदालत नहीं। अवामी मुफाद के मुकदमात अदालत की इजाज़त के बगैर वापस नहीं लिए जा सकते। जस्टिस फाइज ईसा का केस अवामी मुफाद के ज़ुमरे में नहीं आता। PTI दौर में जस्टिस फाइज के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई थी। मौजूदा हुकूमत ने इसकी पैरवी न करने का फैसला करते हुए पिटीशन वापस लेने की इस्तदा की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी के मामलात पर गौर। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर भी गौर। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट एग्जेक्ट करता था। अब मुआशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि IT की इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आएँ, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे, ज़र मुबादला 5% बढ़ाएंगे और पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनीज के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IG को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड्स बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट होगी। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं।
ज़राअत और तामीरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफराती ज़र की शरह 7% तक कम हो सकती है। पूरी कोशिश है कि IMF मुआहदे पर नवा रिव्यू हो जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, मुआहदे की दस्तावेज़ात पेश कर दी। कहा IMF के साथ 3 दस्तावेज़ कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही हैं। हमारी कोशिश होगी मुल्क के ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाए। कोशिश है नई हुकूमत आए तो प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि इतना मुश्किल देखने के बाद, इतना तबाही देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज से आपके खुशी के दिन शुरू हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बिलावल भुट्टो का सिंध में 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। कहते हैं मुतासरीन को ऐसे घर बनाकर देंगे कि दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा कि सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है, पूरे मुल्क के मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों की मुश्किलात का अंदाजा नहीं है। पीपल्स पार्टी का मकसद आम आदमी को मुआशरी तौर पर मजबूत करना है। पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, जिन्होंने कौम के साथ एक बार नहीं बार बार वादा किया कि हम सूदी निज़ाम को ख़त्म करेंगे, कि इन दोनों को गिरबान से हम पकड़ें और इन दोनों के खिलाफ हज़ारों नौजवानों की जिंदगियां सूदी निज़ाम की वजह से जो तबाह हो रही है, ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। हज़ारों लोगों की जिंदगियां सूदी निज़ाम की वजह से तबाह हो रही हैं। जिंदगियां तबाह होने के जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा हमें चाहिए इनका गिरबान पकड़े, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। ये एक जलसा नहीं, सूद के खिलाफ जंग और जिहाद भी है। सूद के खिलाफ मौसर प्रोग्राम लाहौर, पेशावर और कराची में हुआ। मुल्क की तारीख में चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। चीनी 107 रुपए फी किलो हो गई। दानिशुमारियात के मुताबिक चीनी की कीमत में 6 रुपए 63 पैसे इजाफा हुआ। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 29.16% पर पहुंच गई है। 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर 26 रुपए 32 पैसे फी किलो महंगे हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 13 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ। फी दर्जन अंडों की कीमत में 11 रुपए 7 पैसे इजाफा हुआ। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2850 से बढ़कर 2915 तक हो गया। अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं की। 70 अरब का चूना लगा हर साल गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। हमें तवक्को है कि अगले 3 महीने में UK की फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी। PIA को सब सियासी जमातों ने ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया। अगर बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कहा गुलाम सरवर खान के जाहिलाना बयान की वजह से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह के अंदर बरतानिया की फ्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। PIA के लिए बाकी रास्ते भी खोलते जा रहे हैं। साद रफीक ने कहा दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की जाएगी। PIA के मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल रखा जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइन 70 से जायद हुजाज का सामान दुबई छोड़ाई है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ FZ 898 दुबई से कराची पहुंची। परवाज़ लैंड होने के बाद मुसाफिरों को पता चला कि सामान दुबई में रह गया है। एयरलाइन का कोई नुमाइंदा हुजाज की दाद रसी के लिए नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ।
आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।